Assalamualaikum students, welcome to new class of Adobe Photoshop। आज हम लोग सीखेंगे जो टूल्स हम लोग ने उसमें पढ़े थे, पॉलीगॉन टूल, मार्की टूल और उसके अलावा मैजिक वॉन्ड वगैरह भी शामिल है। उसमें हम लोगों ने मैजिक वॉन्ड को तो अच्छी तरीके से आप लोगों को सिखाया था कि वो कलर्स के लिए होता है। आज हम लोग मैजिक वॉन्ड को ज्यादा नहीं देखेंगे, हम लोग पॉलीगॉन, लासो और इनको ज्यादा टच देंगे, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के लिए इमेजेस डाउनलोड किए और जानेंगे कि ये इमेजेस पर कैसे यूज होता है। तो फटाफट से मैं अपने आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अपने फोटोशॉप पर चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो इंटरफेस का बताया था आप लोग जानेंगे। इसका फर्स्ट इंटरफेस है और ये ओपन है। यहाँ से आप अपना कोई भी पिक्चर ओपन कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड लॉक्ड, वो भी आप ऑन कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसको। कोई फर्ज करो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इट इज नॉट अ पीएनजी फाइल, मैं आप लोगों की पीएनजी फाइल करता हूँ। तो आप देखिए लॉक में आ रहा है, ठीक है, ये लॉक है। और आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अगर हम लोग किसी चीज को ओपन करते हैं तो वो लॉक्ड में आता है और ये बैकग्राउंड में आता है, मैंने आप लोगों को बताया। तो आप लोग यहाँ तक तो ये इसका इंटरफेस वाला समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोगों को मैंने उस दिन भी इसके इंटरफेस के बारे में बताया था। और यहाँ से आप इसकी चेंज कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर रखोगी तो ये टेक्स्ट में आ जाएगा और यहाँ से इमेजेस शो होंगी। तो अभी हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्रिएट न्यू तो आप लोग जानेंगे कि हम लोग थंबनेल ये सारे सीखे थे। और अभी हम लोग क्रिएट न्यू पर करते हैं। ये इसका वो है। अगर आप लोगों को मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि अगर आपको फोटोशॉप का जिप फाइल यानी उसका सेटअप चाहिए तो आप मेरे जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको फ्री में सेटअप मिल जाएगा। तो अपने यहाँ पर ये जो इंटरफेस आ रहा है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोगों को एक चीज मैं भूल गया था बताना, तो मैं आई थिंक आप लोगों को आज बता देता हूँ, क्योंकि उस दिन माय न्यू क्लास और माय फर्स्ट क्लास था, तो थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई, तो आई अपोलोजाइज फॉर देम। तो हम लोगों के पास ये जो पैनल्स है, ठीक है, इनको पैनल्स बोलते हैं, ठीक है। ये फर्ज करो अम से बेतरतीब हो जाते, ये है, ठीक है। सॉरी, ये है, ठीक है। और ये लेयर पैनल है, इसको लेयर पैनल, ये कलर स्वॉचेस वगैरह ये इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। और ये देखो ये जो टूल हमारे से मिसिंग हो रहा है, तो फर्ज करो हमारे पास से ये कट जाते हैं, ठीक है। फर्ज करो हमसे ये सारे गुम हो जाते हैं, तो इनको आप परेशान नहीं होना चाहिए। इनको आप कैसे ही वापस ला सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है, क्या पर, ये जो यहाँ पर एक साइड में बार दिया हुआ, यानी एक सेक्शन है इसका पूरा। हम लोग सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे बस, और किसी को भी नहीं, कुछ भी करना नहीं है। बस सिर्फ रीसेट पेंटिंग पर करना है, ये खुद ब खुद सारे रिकवर हो जाएंगे। अभी आप लोग कहेंगे तो लेयर पैनल किधर गया, लेयर पैनल आ जाएगा। ये देखो लेयर पैनल आ गया, अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट किया, तो ये देखो ये फिर से दोबारा की तरह हो गया है। तो आज हम लोग अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज लाएंगे, ठीक है। इमेज, ठीक है, यहाँ से एक इमेज लाएंगे, को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसको क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। जब आप किसी पिक्चर को यहाँ से इस तरह उठाते हैं तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ये मैं आपको एक शॉर्टकट की यहाँ पर बताता हूँ। अब देखो ये मेरे से क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट। अभी मैंने फर्ज करो यहाँ पर
ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये देखो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की, लेकिन मैं एडजस्ट कर रहा था कि अचानक से मुझसे कर्सर यानी वो हो गया, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कि ये मुझे पूरे पेज पर चाहिए। इसके लिए हमें एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है, आप अपने साथ नोट कीजिएगा। कंट्रोल प्लस टी का यूज करेंगे फिर से अपने उस सिचुएशन में, फिर हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकेंगे। तो ये था हमारा, ठीक है, एक शॉर्टकट की। इसी तरह मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे काम पर यूज करना है। तो जब हम लोग अपने इमेज पर आ गए और मैंने आप लोगों को कहा था कि आज हम लोग इनको, ये जो लासो टूल था, पॉलीगॉन था, इसको यूज करना हम लोग थोड़े बहुत अपने इमेजेस के ऊपर कैसे यूज करेंगे वो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को लासो टूल का बताता हूँ। लासो टूल का उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह मैन्युअली आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करें ये, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ कि ये देख, फर्ज करो मैंने एक यहाँ तक सिलेक्ट किया, ठीक है। और सॉरी, फर्ज करो मैंने यहाँ पर ये जगह यहाँ से यहाँ तक इस तरह मैनुअली सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ यही जगह चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको कंट्रोल जे करूंगा, बाकी जगह मिट जाएंगे और ये हमारे पास बच जाएगा। तो आई होप कि आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको इमेज पर अप्लाई करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से इसको, ये मेरा एंड जो है, मेरा हाथ थोड़ा सा हिल रहा है, तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको लेकर इस तरह, फिर हो गई, सॉरी, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सिलेक्ट हो गया है, अपने मैन्युअली मैंने किया था, कंट्रोल जी, ठीक है। ओह शिट, मैंने अपना लेयर देखो यहाँ पर वो किया था, मेरा लेयर यहाँ पर ये था। अब मैं आप लोगों को ट्राई करवाता हूँ फिर से। यहाँ से मैंने किया इस तरह, अब देखिएगा, अब ये क्लियर है। तो आप लोगों को आई समझ आ गया होगा, ठीक है। और देखिए, चेक करें यहाँ पर, ये अभी आप लोगों को इंशाल्लाह अगले क्लास में मैंने आप लोगों को बताऊंगा अगली क्लास में फेदर क्या होता है, ठीक है। फेदर फेदर मैं इंशाल्लाह आपके लिए उसका थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा, है तो वीडियो शॉर्ट होगा लेकिन आप लोगों के लिए बनाऊंगा, वो क्लास में काउंट नहीं होगा, वो एक ऐसा आप लोगों को सिखाया जाऊंगा। तो फिर आप लोग ये फेदर, ये बेसिक सा वो है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह छोटे से वीडियो में अलग से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों को शायद अभी इस्तेमाल करना आएगा इस चीज का, आप लोग जरूर अपना प्रैक्टिस जारी रखें, ठीक है। तो ये हमारा मैन्युअली हम लोगों ने इसको कट किया। अब हमारे पास आता है ये वाला पॉलीगॉन लासो टूल। अब इसके ऊपर एक सवाल उठता है, हाउ टू यूज आवर पॉलीगॉन लासो टूल ऑन इमेज। तो इस सवाल का जवाब अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको हम लोग इस तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मेरे ख्याल से मैं एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि आजान हो रहा है, आजान खत्म होने के बाद फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स मैं आ गया अपने, ठीक है, आप लोगों को मैंने छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आज़ान चल रहा था, क्योंकि हम लोग आज़ान का एहतराम करना चाहिए। अभी हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने स्टॉप किया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास देखो यहाँ पर पॉलीगॉन लासो टूल है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगॉन जो लासो टूल, उसको मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको हमेशा स्ट्रेट चीजों के लिए यूज होता है। तो हम लोग स्ट्रेट, ये एक बिल्डिंग है जो स्ट्रेट स्ट्रेट है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको यूज कैसे करेंगे, आप अभी यहाँ से देखिए। सबसे पहले हम लोग इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक इसको परफेक्टली करते हैं, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पर फिर यहाँ पर दूसरे कोने पर फिर इसी तरह हम लोग, जब हम लोग अपने इस जो पॉलीगॉन लासो टूल उठाए हैं, जब हम लोग उसको इसी तरह डायरेक्शन में इस तरह मूव करेंगे तो फिर वो खुद ब खुद ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये खुद ब खुद जा रहा है, ठीक है, उसको मूव कर रहा है पेज को। तो हम लोग इसी तरह कॉर्नर्स के ऊपर ऐसे इस तरह अप्लाई करते रहेंगे। अगर किसी का कर्सर से इस तरह होता है तो इट विल बी गुड, अगर किसी का नहीं होता तो ये खुद ब खुद ही अपने आप को। फिर आप लोगों को इस तरह यहाँ से एजेस में करने की कोई भी जरूरत नहीं, बस यहाँ से नीचे से इस तरह इसको यहाँ पर गैप देते जाए, ठीक है। यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया है। आप लोगों को थोड़ा जूम आउट करके, सॉरी जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा सिलेक्शन कम्प्लीटली हो गया है। और हम लोग इसको अभी जूम आउट करते हैं, अभी इसको जूम आउट कर देंगे। अब हम लोग इसको कंट्रोल जे करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ये पूरा जो इमेज है उसका बैकग्राउंड क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों को मैं एक मजेदार सी चीज सिखाता हूँ, ठीक है। इसको अगर कलर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेयर बनाएंगे, ठीक है। लेयर को नीचे रखेंगे तो इसके फिर पीछे आ जाएगा, फिर यहाँ से आप इजीली इसको इसके पीछे से सर कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये जब हम लोग ब्रश टूल में आ जाएंगे फिर मजेदार होगा, जो हमारे क्लासेस होंगे फिर कुछ मजे के, क्योंकि कलरिंग तो सबको पसंद होगा, ठीक है। तो ये था एक हमारा आप लोगों को जो मैंने बताया ट्रिक, यानी एक अच्छी सी चीज। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। और हम लोग अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा हम वो ये कर्सर, यस, अब हम लोग अपने क्विक सिलेक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। क्विक सिलेक्शन से भी अच्छा होगा, लेकिन इसमें कुछ रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर कोई स्ट्रेट चीज है, ठीक है, यानी बिल्कुल कोने में, यानी कोने में वगैरह इसमें है, उनको आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास राउंड या ऐसी तरह है तो उसको मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि उसको किस तरह सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए, ये अभी ज्यादा देखो सिलेक्ट तो हो रहा है, शिट, ठीक है।
तो देखो यहाँ से हम लोग इस तरह सेलेक्ट करेंगे। अब इनमें कुछ नो इनमें कुछ देखो डब्बे डब्बे जैसे स्क्वायर शेप के, इनमें हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा इन चीज़ों के लिए, जैसे बिल्डिंग वगैरह वगैरह, इनको आप इस तरह पॉलीगॉन लेसो टूल की वजह से इस तरह जल्दी जल्दी, ये देखो इतने फास्ट कि आपको पता भी ना चले। तो इस तरीके से आप इजीली देखो कोने कोने वगैरह को इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो, और सिंपली डी सिलेक्ट करिए, कंट्रोल डी। तो आई होप के ये जो क्लास है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इन टूल्स को। लास्ट में आप लोगों को थोड़ा मैजिक वॉन्ड समझाता हूँ। मैजिक वॉन्ड मैंने आप लोगों को बताया था, ये कलर्स के लिए यूज होता है। देखो ये जितने भी इससे रिलेटेड कलर्स थे उन्होंने यहाँ तक सिलेक्ट किया। जब हम लोग इसको कंट्रोल जे करके देखेंगे तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ उसने वही जगह सिलेक्ट किया है जहां हमें चाहिए था, यानी जहां तक उसका जो सेम टू सेम कलर्स कॉम्बिनेशन है वो क्लियर होंगे तो वो कलर्स के हिसाब से हमें सिलेक्ट करके देगा। ये तो मैंने आप लोगों को समझाए थे ये बाकी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आप लोग इनको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी तरीके से समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मेरे ख्याल से बस है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझिए और सीखिए थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से सीख सके। क्योंकि सीखना जो है ठीक है, सीखो जितना भी जो भी चीज सीखना है सीखो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस लाजमी करना है। जब लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग उन चीजों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी अपना क्लास एंड करते हैं यहीं पर। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, जैसे हमें खुराक की जरूरत है, तो इसी तरह चैनल को। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ आ गया होगा। तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।